हम जानते हैं कि हमने भारतीय वेबिनार के बारे में बात की थी। हमने अभी तक उस पे चर्चा नहीं की है। कुछ नया, बड़ा, बेहतर हमारी ओर आ रहा है। इस पर कोई समय सीमा नहीं है। मुझसे बार-बार मत पूछो, हम कब लॉन्च करेंगे या ये कब होने वाला है? उ जब ऐश कहेगा वही मेरा पसंदीदा जवाब है। लोगों से जब मैं कहता हूँ खुद को तैयार करो, तो अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए हैं या 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 जितना हम कहते हैं उसका आधा भी नहीं कमाया है और अचानक आपके पास हर तरह की चीज़ें आने लगती हैं। लोग मुझसे कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, एक नई दिशा में ले जाएँगे। बहुत से लोग अभी भी इस नई दिशा को लेकर उलझन में हैं और उनके घोषणा करने का इंतज़ार करें। होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सब ज़रूर होगा, लेकिन उसे बहुत प्रोत्साहन चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब वह घोषणा करेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ शैंपेन की बोतलें खोलने वाला हूँ। मैं आपको यह वादा करता हूँ क्योंकि मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाऊँगा। हम कहेंगे क्योंकि हम ये बात अक्सर नहीं कहते। ये साफ और नैतिक पैसा है जो हम इस नए रास्ते के ज़रिए कमाने वाले हैं। होगा और यह पता लगाना होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आश मुफारे अभी भी दिन-रात बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने आश से बात नहीं की है क्योंकि मुझे पता है कि वह व्यस्त हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अकेला छोड़ दूँ। कभी-कभी मैं परेशान भी कर सकता हूँ। मुझे पूरे दिन सवाल मिलते रहते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने एसईसी के बारे में कुछ वीडियो साझा किए हैं। हाँ, आपने किया। मैं आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। लेकिन आश ने कहा है कि वह इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आइए आप भी इसके बारे में बात ना करें और उनके घोषणा करने का इंतज़ार करें, जो कि मेरे लिए ठीक है। कल लोगों ने मुझे तरह-तरह की चीज़ें भेजीं, वह सब उन्होंने देखी हैं। मैं तब तक ध्यान नहीं देता जब तक वह खुद न कहें, उसके बाद ही मैं सब कुछ मानूँगा। तो बहुत, बहुत अजीब हफ्ते आने वाले हैं मुझे लगता है। मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो आश हमें एक नई दिशा में ले जाएँगे। बहुत से लोग अभी भी इस नई दिशा को लेकर उलझन में हैं। यह आप जानते हैं, इस ऑन पैसिव की नई दिशा है। मैं कहूँगा बस उलझन में मत रहिए। बस इंतज़ार कीजिए जब तक वह इसके बारे में बात नहीं करता। यही एक तरीका है जिससे मैं इसे समझा सकता हूँ। हम इस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी कंपनी यहीं बैठी है और मुझे इसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे यह जानकर अच्छा लगता है कि कुछ नया, बड़ा, बेहतर हमारी ओर आ रहा है। उन संघर्षों की वजह से जो उसने झेले, जो उसने बुरे लोगों के साथ झेले, आप जानते हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुँचाई, उसे चोट पहुँचाई, हम सभी को चोट पहुँचाई। और लोग मुझसे कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं। उसने पिछले कुछ हफ्तों में इन सब बातों के बारे में बात की थी। उह! वाह! वाह! सुनिए, वह हर चीज़ पर काम कर रहा है। अगर आप बस यही सोचते हैं कि वह कोर्ट में लड़ रहा है, तो वह चीज़ें बना भी रहा है। चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, उसकी टेक टीम हमारा भविष्य बना रही है। मैं फिर कहूँगा, वे हमारा भविष्य बना रही हैं और मुझे लगता है कि हमें आभारी होना चाहिए। मैंने देखा है कि नकारात्मक टिप्पणियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उम, वे समझ गए हैं कि आप जानते हैं, वफ़ादारी और बलिदान, ये सब सफलता का हिस्सा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक साइकिल भी जोड़ रहे हैं, इसमें भी वफ़ादारी चाहिए, इसलिए आपको निर्देशों का पालन करना होता है। आपको मुख्य व्यक्ति की अगुवाई का पालन करना होता है, जो कि ऐश मुफ़ारेह हैं। वही नेतृत्व है और वही एकमात्र नेतृत्व है जिसका मैं पालन करता हूँ। मैं इंटरनेट पर फैली किसी भी प्रोपेगेंडा की बात नहीं सुनता। मैं कुछ लोगों की भी नहीं सुनता। यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें पता है क्या चल रहा है, जबकि असल में उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे ये पसंद नहीं है कि वे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन वही उनकी असली पहचान है। मैं इसे बदलने वाला नहीं हूँ। यही उनका जीवनयापन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस बात पर विश्वास करें जो ऐश गिफार्ड कर रहे हैं या कह रहे हैं। और मुझे इस हफ्ते के बारे में निश्चित नहीं है। मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा क्या हम यह या वह करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमने भारतीय वेबिनार के बारे में बात की थी। हमने अभी तक उस पे चर्चा नहीं की है। जैसा कि मैंने कहा, फ़र्क नहीं पड़ता कि कल क्या लाता है जब तक मैं जागता हूँ। जब तक मेरे दिमाग के पीछे ये है कि ये सब अभी भी हो रहा है, चल रहा है और सच में है। ऐश कहीं नहीं जा रहा है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐश को अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि उसके क्या प्लान हैं। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। उसे मुझे बार-बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
कि क्या चल रहा है या वह क्या कर रहा है या व्यस्त है। जब वह कहता है क्रिस मैं थक गया हूं, तो इसका मतलब है कि वह चाहे यात्रा कर रहा हो या मीटिंग्स में जा रहा हो, इसका मतलब है कि उसने कहा मैं अब तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। और वह हमेशा कहेगा तुम मुझे कभी परेशान नहीं करते भाई, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसके पास जो भी खाली समय है वह उसे ले और थोड़ा सा आनंद ले, क्योंकि वहां उसे ज्यादा आनंद नहीं मिलता। इस पर कोई समय सीमा नहीं है। मुझसे बार बार मत पूछो हम कब लॉन्च करेंगे या ये कब होने वाला है। जब ऐश कहेगा वही मेरा पसंदीदा जवाब है। जब ऐश तैयार होगा इस चीज को शुरू करने के लिए, तब हम बड़े बदलाव देखेंगे। नई दिशा मेरे लिए काफी रोमांचक है। मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सीडर पॉइंट में लाइन में खड़ा हूं और मुझे रोलर कोस्टर पसंद नहीं है। वो एक मनोरंजन पार्क है और मैं उस विशालकाय रोलर कोस्टर पर चढ़ने का इंतजार कर रहा हूं जिस पर मेरी बेटी मुझे ले जाना चाहती है, और मैं उससे बहुत डर रहा हूं। यही एहसास हो रहा है। वहां वो उत्साह है कि आप सोचते हैं ओह भगवान, पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही आप उस कुर्सी में बंद हो जाते हैं, और सोचिए क्या, वो छोटी सी सीट की कुंडी नीचे आ जाती है। अब आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, खुद को अभी उसी स्थिति में रखिए। खुद को उस रोलर कोस्टर की सीट में बंद कर लीजिए और जान लीजिए कि अब ये ऊपर 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 जाएगा, और आप एक साथ ही उत्साहित भी होंगे और डरे हुए भी। मैं इस कंपनी के साथ हमेशा उत्साहित और डरा हुआ महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरी जिंदगी के लिए क्या करने वाला है। और फिर मैं डरा हुआ भी हूं कि जब चीजें आनी शुरू होंगी और सबके लिए, खुद और अपने परिवार के लिए अच्छा होने लगेगा भी, कि तो क्या मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों से जब मैं कहता हूं खुद को तैयार करो, तो अगर आपने कभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, या 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 जितना हम कहते हैं उसका आधा भी नहीं कमाया है, और अचानक आपके पास हर तरह की चीजें आने लगती हैं, तो उस गलत रास्ते पर मत जाना। ये बहुत आसानी से हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में इसे कई बार देखा है, अपने कुछ दोस्तों और कुछ परिवार वालों के जरिए। हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम शुद्ध बने रहें। जहां तक मेरी बात है, बिल्कुल बाहर जाओ और मजे करो। मुझे पार्टी करना बहुत पसंद है। मैं ज्यादा पार्टी नहीं करता। और मैं आपको बताता हूँ, जब वह घोषणा करेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ शैंपेन की बोतलें खोलने वाला हूँ। मैं आपको यह वादा करता हूँ, क्योंकि मैं वाकई वाकई बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी वह कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है, मैं उसके लिए उत्साहित हो जाता हूँ। मैं बस समझना चाहता हूँ और भगवान से कहना चाहता हूँ, भगवान मुझे उस रास्ते से भटकने मत देना, मुझे उसी रास्ते पर बनाए रखना। मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे सही रास्ते पर बने रहें और उस साफ पैसे के साथ अच्छा करें। हम कहेंगे, क्योंकि हम ये बात अक्सर नहीं कहते, ये साफ और नैतिक पैसा है जो हम इस नए रास्ते के जरिए कमाने वाले हैं। हमेशा से इसे इसी तरह कहा गया है। हम नहीं चाहते कि कोई भी रास्ते से भटके। मुझे पता है कि कुछ लोग भटकेंगे। अगर मैं कर सका तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। अगर भविष्य में आपको ऐसा महसूस हो और आप मुझसे बात करना चाहें, तो मेरा फोन चालू रहेगा। मैं आपको उस रास्ते से हटने से रोक दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। तो चलिए, समझदारी बनाए रखें, तार्किक रहें। भाई मार्टी और सूची में सभी के लिए प्रार्थना करें। मेरे परिवार के लिए भी, मैं तो भूल ही गया था, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उन्हें मदद की जरूरत है। आप में से हर किसी को किसी तरह की प्रार्थना चाहिए, वह छोटी हो सकती है या बड़ी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना। स्टीवन ने जब कल मुझे वह भेजा, तो बिल्कुल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थिति में हैं, जिसे हम कहते हैं कि वे अभी नर्क से गुजर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नर्क से गुजरे दोस्त, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मुझे पता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है, और वह नर्क जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसमें ऐश मुफारेह भी शामिल हैं, क्योंकि वह हमारे लिए जो कर रहे हैं और जो बलिदान दे रहे हैं, उसके लिए वह भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इसे मत भूलना। फिर से रेड अपने कैंप साइट से 11 बजे शेड्यूल के अनुसार आ रहे हैं। उसके पास एक बहुत ही शानदार छोटा कैंपर है जो मुझे वाकई पसंद है। ये एक वैन कैंपर है। शायद मुझे भी यही लेना चाहिए था बड़े आरवी की बजाय। लेकिन मैं भविष्य में और भी यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ। मेरे घर में बहुत सारा काम चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब काम पूरा कर लूँ और खत्म करूँ। स्विमिंग पूल वास्तव में बनकर तैयार हो गया है। मैं एक और सील का इंतजार कर रहा हूँ वहीं पर, और फिर
मैं इस हीटर के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले पूल में गया था। लगभग 50-50 डिग्री थी और बहुत ठंडा था। मैंने सोचा कि मैं शावर की बजाय अपने पूल में ही कोल्ड वाटर प्लंज कर लूँ, जैसे मैं करता हूँ अभी। और वाक़ई में ठंडा था। मैं दुआ कर रहा हूँ कि हीटर जल्दी आ जाए। लेकिन अभी तो बहुत ठंड है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ, शो पे जानते हैं, मुझे लगता है कि हर दिन जब हम जागते हैं तो वो एक तोहफ़ा है। मुझे लगता है कि भगवान कहते हैं, "ठीक है, तुम उठ गए हो और तैयार हो, अब आज क्या करने वाले हो?" उह! और मुझे लगता है कि भगवान कहते हैं कि तुम कुछ अच्छा करने वाले हो, चाहे वो अपने लिए हो या अपने दोस्तों के लिए। लेकिन हर दिन हमें ये मौका मिलता है कि हम उठें और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करें। मैं जानता हूँ कि ऐश मुफ़ारा जब भी वह सोते हैं, तो हर कुछ घंटों में उठ जाते हैं, जब भी वह 2 घंटे की झपकी लेते हैं और कहते हैं, "मुझे ये जारी रखना है, मुझे बस चलते रहना है चलते रहना है और चलते रहना है।" मैं भी वैसा ही बनने की कोशिश करता हूँ। ये आसान नहीं है। तुम्हें उठना ही होगा क्रिस, तुम्हें यह काम और वह काम पूरा करना ही होगा। मैं अकेला रहता हूँ और इस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, जिन्हें मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये हमेशा आसान नहीं होता। कभी-कभी मैं थोड़ा थक भी जाता हूँ। लेकिन बस इतना जान लो कि कोई तुम्हारे लिए सच में बहुत मेहनत कर रहा है, ऐश मुफारा। अभी काम कर रहे हैं और पिछले 7 सालों से लगभग 8 सालों से सुशील हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसे मत भूलना, ठीक है? अब मुझे जाना होगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। आइए मार्टी के लिए प्रार्थना करते रहें। फिर से, उसे बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और उन सभी के लिए भी जिनका मैंने उस सूची में ज़िक्र किया था। भगवान का धन्यवाद क्लोई की सर्जरी के लिए और वह अब ठीक है। मुझे यकीन है जूली मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ अपडेट्स देंगी, लेकिन मैंने कहा अभी उसके साथ समय बिताओ और उसका आनंद लो। तो यही मैं आप सभी से भी कह रहा हूँ, जाइए अपने परिवार के साथ समय बिताइए। अभी कुछ खास हो नहीं रहा है। मुझे पता है कि टेक बाउल प्रोज शनिवार को कुछ कर रहे हैं और शायद हीरोज रविवार को, लेकिन अभी के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताइए। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। मैं आपसे 9 बजे के आसपास मिलूंगा। चियाओ।